हेलो एवरीवन, नमस्कार। एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, आप सभी ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि एडीओ के 200 पदों के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन आखिरकार विभाग ने जारी कर ही दी है। कुछ दिन में इसका और डिटेल जो है वो व्यापम की साइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा, तो जब अवेलेबल होगा तो और डिटेल में हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल 2-4 दिन पहले हमने एक सेशन लिया था, एक वीडियो बनाया था जब व्यापम का कैलेंडर जारी हुआ था और व्यापम के कैलेंडर में एडीओ वैकेंसी के लिए डेट निर्धारित किया गया था 15 जून 2025। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि लगभग 200 प्लस पद आएंगे, 217 के आसपास मैंने बताया था। वो कुछ कम होकर के आपके 200 आए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, लमसम 200 का पोस्ट जो है वो आपका आ गया है, आपका इंतजार खत्म हो गया है। अब आप अपनी तैयारी को और सही दिशा दे सकते हैं, ज़्यादा मोटिवेट होकर के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम डेट भी है। साथ ही साथ नंबर, आप पोस्ट कितने हैं वो भी आपको पता है। कितने पोस्ट हैं आपके? 200 पोस्ट। तो 200 पोस्ट मोर देन सफिशियंट है आपके सिलेक्शन के लिए। यहाँ तो 2, 4, 5, 10, 15 पदों में जो है आपका लोग तैयारी करते हैं। तो आप अभी किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति मत बनाइए, क्या करूं क्या ना करूं, पढूं या ना पढूं। अगर आपको एडीओ बनना है तो आप पढ़ना चालू कर दीजिए, नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे। आपका नोटिफिकेशन आ भी गया, एग्ज़ाम आ भी जाएगा, लोग सेलेक्ट भी हो जाएंगे, फिर वही आपका एबीसीडी करते रह जाएंगे। तो एडीओ का जो आपका ये 200 पद है, अभी इसके बारे में जो आपका नोटिफिकेशन आया है वो विकास आयुक्त कार्यालय अर्थात विभाग के द्वारा जो है वो आपका जारी किया गया है। अभी व्यापम की साइट पर इसका डिटेल जो है वो आपका डलना बचा है। बहुत सारे लोग इसको पढ़ भी लिए होंगे, इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए। ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 16 जनवरी 2025 की शाम को जो है वो आपका जारी हुआ है, जिसमें 200 पदों की आपका भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। अब ये 200 पदों में कैटेगरी वाइज कितने कितने पद हैं, इनके बारे में भी हम संक्षेप में चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ मैं दोबारा पाठ्यक्रम वगैरह के बारे में, योग्यता आयु के बारे में जो एक बोलना चाहिए कि लमसम डेटा हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इसकी तैयारी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हालांकि इसके बारे में मैंने विस्तृत वीडियो पहले से बना दिया है, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो भी, उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें डिटेल से देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए एडीओ का जो आपका टोटल पद आया है वो आया है 200। ठीक है, और इस 200 में से 193 पद हैं और जो 7 है वो तो आपका बैकलॉग है। ठीक है, अब इस 193 पदों को बताने से पहले कई लोगों का जो सवाल रहता है उसके ऊपर भी मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ कि सर एडीओ का वेतन कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडीओ का वेतन जो है वो लेवल 6 की कैटेगरी में आता है या ग्रेड पे 2400 होता है। अब जिनको ये टर्म समझ में नहीं आता, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, आपकी शुरुआती सैलरी जो है वो आपका 35-36 हज़ार से प्लस में जो है वो आपका स्टार्ट होगी। साथ ही साथ एडीओ, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसको हिंदी में सहायक विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं, ये तृतीय वर्ग कार्यपालिक श्रेणी का जो है वो आपका पद होता है। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, कार्यपालिक श्रेणी का पद होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति जनपद पंचायतों में की जाती है। जनपद पंचायत के अंतर्गत इनके कार्य क्षेत्र जो होते हैं वो ग्राम पंचायतों में होते हैं। लगभग 10 ग्राम पंचायत के पीछे जो है आपका एक सहायक विकास विस्तार अधिकारी की नियुक्ति होती है और उसके अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में सहायक विकास विस्तार अधिकारी ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, साथ ही साथ आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आपका आवास योजना और भी जितनी भी योजनाएं चलती हैं उनका फील्ड स्तर पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसका मेनली देख रेख का जो है वो आपका कार्य करते हैं। मेन आपका कार्य फील्ड में रहता है और आपका जो हेड ऑफिस होता है वो संबंधित जनपद ऑफिस या ब्लॉक ऑफिस होता है और आपके जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं, सीईओ होते हैं, वो आपके मेन अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका टोटल पद आया है इसमें जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए कितने पद जो हैं वो आपके यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। तो इसमें से 81 जो है वो आपका जनरल के लिए है,
एससी के लिए 23 पद हैं, एसटी के लिए 62 पद हैं और ओबीसी के लिए 27 पद हैं। सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में पद है। जनरल का आपका एरिया भी बहुत अच्छा है। एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी के लिए भी जो है आपका पर्याप्त मात्रा में पद दिए गए हैं। साथ ही साथ इनमें महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व है, जनरल कैटेगरी में आपके 24 सीट रिजर्व हैं। आपका एससी एसटी अगर की बात करें तो एससी में 6, आपका एसटी में 18 और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी में 8। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 24 6 30 हो जाता है। 30 और 8 38, 38 और 18 अगर हम बात करें तो लगभग 56 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए भी अच्छा मौका है, लड़कियों के लिए भी अच्छा मौका है कि इसकी तैयारी करें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी पद जो है वो आपका रिजर्व है। साथ ही साथ एडीओ में पिछली जो 2 भर्ती हुई है उनमें भी मेरा पूरा अनुभव रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है मेरे पढ़ाए हुए पिछली बार जो है वो आपके सेलेक्ट हुए हैं। उसमें से कुछ एक्स आर्मी भी जो है वो आपका सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप लोगों की मांग रहेगी तो मैं 1-2 एक्स आर्मी लोगों का एक पॉडकास्ट भी जो है वो आपका चैनल पे डाल दूंगा। तो एक्स आर्मी लोगों के लिए जो आपका आरक्षित पद है वो है आपका 6 2 8 8 2 10 और 18 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 8, एससी में 2, एसटी में 6 और ओबीसी में आपका 2 है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को जानना चाहिए, खास करके जिन लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो फील्ड स्तर का पद होता है लाइक पटवारी वगैरह होता है, उसमें दिव्यांगजनों के लिए कोई आरक्षण नहीं होता, क्योंकि वो कार्य इस प्रकार का चुनौतीपूर्ण होता है कि दिव्यांगजनों को उसमें कार्य करने में जो है आपका अक्षमता जो है अनुभव होता है। लेकिन एडीओ में ऐसा नहीं है। पिछली दोनों भर्तियों में और इस भर्ती में भी आपका छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए पद आरक्षित रखा गया है। टोटल 14 पद आरक्षित रखा गया है। अब देखो, जो डिसेबिलिटी होती है बेटा, उसमें भी कई प्रकार होते हैं। जैसे इसमें आप देखोगे, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ओ ए और ओ एल लिखा हुआ है, मतलब 1 आर्म आपका डिसेबिलिटी और 1 लेग डिसेबिलिटी, एक पैर से या एक हाथ से जो दिव्यांग है उनके लिए 5 पद जो है वो आपके रिजर्व हैं। आपका एच, ठीक है, मतलब हियरिंग हैंडीकैप्ड, श्रवण बाधित जो होते हैं उनके लिए 5 पद हैं। और आपका एलवी मतलब होता है लो विज़न, दृष्टि बाधित जिसको हम कहते हैं, उनके लिए 4 पद जो है वो आपका आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। बैकलॉग में भी जो है आपका लोअर विज़न के लिए 5 पद जो है वो आपके आरक्षित हैं। तो मान के चलो, मैं जो इस आपका नोटिफिकेशन को निष्कर्ष निकाला हूँ, सभी वर्गों के लिए बराबर मात्रा में, बराबर तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन सेटिस्फेक्शन है। सभी वर्गों के लिए पर्याप्त मात्रा में इसमें पद जो है वो आपका निर्धारित किया गया है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो मेरा देख रहे हो तब तक इसका और डिटेल मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि ये जल्द ही आपका व्यापम की साइट पर डल जाएगा। क्योंकि जो ये आपके पद हैं इनके बारे में ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपका कब डलेगा, परीक्षा तिथि तो लगभग जो है वो आपका जारी कर दी गई है कैलेंडर में, कि आपका जून में 15 जून के आसपास जो है इसकी परीक्षा जो है आपका होगी। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या होगा, क्या पुराना सिलेबस ही फॉलो होगा या नया सिलेबस आएगा, ठीक है, आयु सीमा वगैरह क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया कैसा होगा, पीजीडीआरडी वालों को बोनस दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, इस सभी के बारे में डिटेल जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन डलेगा उसमें आएगा। जल्द ही जो है वो आपका आ जाएगा। आई थिंक जो है आपका जल्द ही आने के बाद हम इसके बारे में भी और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। फिर भी एक अनुमान यदि हम लगाएं कि इसका क्या सिलेबस हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं पूर्व के वीडियो में जो है आपका बता चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ। संक्षेप में यहाँ पे मैं फिर से इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, अगर एडीओ का सिलेबस देखा जाए तो एडीओ का सिलेबस पहले क्या था, 5 भागों में डिवाइडेड था। पहला हिस्सा था आपका पंचायती राज, दूसरा ग्रामीण विकास, तीसरा आजीविका, चौथा सामान्य अध्ययन और 5वां हिंदी, ठीक है। हर भाग जो है वो 30-30 अंकों का था, तो टोटल हो जाते थे पाठ्यक्रम में कितने अंक आपके, 150 अंक, ठीक। इसमें सामान्य अध्ययन में मेनली जो है आपका छत्तीसगढ़ का जीएस था, थोड़ी सी मात्रा में संविधान, नाम के बराबर, बस छत्तीसगढ़ ही याद रखो। तो ये सिलेबस काफ़ी छोटा है,
ठीक है, मतलब आप बाकी जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तुलना में देखोगे तो ना तो इसमें आपका अंग्रेजी है, ना गणित है, ना रीजनिंग है, ना कंप्यूटर है। ठीक है, मेनली जीएस के नाम पर भी इंडियन जीएस भी नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ का जीएस है। ठीक है, तो मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि 99% यही प्रोबेबिलिटी है कि यही सिलेबस रहेगा। फ़र्क बस ये हो सकता है क्योंकि व्यापम का ट्रेंड अब चल रहा है 100 नंबर और 2 घंटे का, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटा जो है आपका समय दिया जाएगा। तो ये पाठ्यक्रम जो पहले 150 अंकों का था उसको अब 100 अंक कर सकता है व्यापम, और हर एरिया जो 30-30 अंकों का था उसको 20-20 अंकों का कर देगा, तो 20 पंचे हो जाएगा आपका 100। बाकी सिलेबस एज इट इज़ रहेगा। सिलेबस में बदलाव की जो चिंता कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो आप बहाना खोज रहे हो, क्योंकि सिलेबस में बदलाव नहीं हो रहा है। अगर हो भी जाएगा, जिसकी चांस 1% है, तो सिलेबस में बदलाव नहीं हो रहा है, सिलेबस में कुछ ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? तो भारत का सामान्य अध्ययन, इंडियन जीएस, जिसमें मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट आते हैं: भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। ठीक है, तो वो ऐड होगा। ठीक, इसकी प्रायिकता कम है, तो इसीलिए मैंने कहा कि व्यापम का जब नोटिफिकेशन आएगा, व्यापम की साइट पर आएगा, तो उसमें क्लियरली पता चल जाएगा कि सिलेबस पुराना ही फॉलो हुआ है या फिर नया जुड़ा है। तो अभी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? अभी आपकी रणनीति तो ये पुराना सिलेबस ही होना चाहिए। ये पुराना सिलेबस को फॉलो करो। पंचायती राज रहेगा ही रहेगा, ग्रामीण विकास रहेगा ही, आजीविका रहेगा ही, हिंदी रहेगा ही, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन रहेगा ही, ये नहीं हटने वाला। और आपका सिलेबस जब तक निर्धारित नहीं हो जाता, आई थिंक इसको आप ख़त्म भी नहीं कर पाओगे। तो इधर उधर सोचने की बजाय जो है आपका पढ़ना चालू कर दो। बहुत लोग सालों से इसका जो है इंतज़ार कर रहे थे, और इसकी तैयारी जो है वो इन लोग युद्ध स्तर पर चालू कर चुके हैं, हमको युद्ध स्तर पर पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, पिछले जो मेरा बैच था वो 180 लोगों का बैच था। मैं आपको बता दूं, उस समय मैंने ऑफलाइन जो है वो क्लासेस ली थी। फिलहाल तो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेना बंद कर दिया हूं। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जिन लोग मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास अभी वक्त नहीं है ऑफलाइन लेने का, तो मेरी पूरी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं। पिछली बार 180 में से जो है 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, और इस बार तो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे छात्र जो हैं हमारे कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं। कोर्स के बारे में भी बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एडीओ के जो है 2 टाइप के कोर्स जो है वो एकेडमी के द्वारा अवेलेबल हैं। एक एडीओ कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, और एक एडीओ जो है आपका 3 सब्जेक्ट का कोर्स है। दोनों में 80% डिस्काउंट है। साथ ही साथ यदि आप कूपन कोड BK10 मोर यूज़ करते हैं तो आपको 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। 90% जो है इसमें आपका डिस्काउंट चल रहा है। इससे न्यूनतम फीस पर तो क्लासेस जो है वो आपका संभव नहीं हो पाती यदि आप क्वालिटी क्लासेस जो है वो आपका तलाशते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। जिन लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, जिन लोग एप्पल यूज़ करते हैं, वो एप्पल स्टोर से हमारा एप्लीकेशन जो है आपका डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जो है इस क्लास के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे फर्स्ट कमेंट बॉक्स में डला हुआ है। उसको डाउनलोड कर लीजिए, ओपन करिएगा, अपना नंबर रजिस्टर कर लीजिएगा। नंबर रजिस्टर करने के बाद आपको हमारा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से जो है आपका दिखाई देगा। इसमें सबसे शुरू में ही आपको एडीओ लेटेस्ट कोर्स जो है आपका दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे लेटेस्ट कोर्स में एडीओ आपको दिख जाएगा। यहाँ से क्लिक करके भी आप खोल सकते हैं, या व्यापम फोल्डर एक बना हुआ है उसको भी क्लिक करेंगे तो ये 2 कोर्स आपके ओपन हो जाएंगे। एक में लिखा हुआ है एडीओ कंप्लीट कोर्स और एक में लिखा हुआ है एडीओ 3 सब्जेक्ट। ठीक है, कोर्स को ओपन करेंगे तो जो भी फीस आपको दिखाई दे रहा है वो 80% डिस्काउंट के साथ है। सपोज़ एडीओ 3 सब्जेक्ट में ये जो फीस है आपका दिखाई दे रहा है 1190 रुपये। यदि आप यहाँ पे कूपन को क्लिक करेंगे तो फिर उसमें 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक, कोर्स कितने लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसकी जो है आपका लोकप्रियता है, उसके बारे में मैं केवल आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सपोज़ आप एडीओ कंप्लीट कोर्स खोलते हैं, तो एडीओ कंप्लीट कोर्स को खोल करके देखिए, यहाँ पे आपको केवल 698 लाइक्स ही मिलेंगे। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने इससे भी ज़्यादा हैं जो हमारा कोर्स लेकर के जो है आपका पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नया बैच है, 2025 के अंतर्गत न्यू बैच जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो आप देर ना करें, ठीक है। 698 लोग लाइक किए हैं, हर कोई लाइक नहीं करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या में छात्र आपका मुझसे पढ़कर, एकेडमी से पढ़ कर के एक सही मार्गदर्शन में
एडीओ बनने की राह में चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जल्द ही एडीओ के लिए एक बड़ा टेस्ट सीरीज़ जो है हम प्लान कर रहे हैं। उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम जो है बैठी हुई है। लगभग 50 टेस्ट रहेंगे। ठीक है, किसी भी संस्थान के द्वारा इतना बड़ा टेस्ट एडीओ के लिए ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, ना ही आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बाकायदा टॉपिक वाइज नए पैटर्न में नए डेटा के साथ जो है वो आपका क्वेश्चन रहेंगे। और ये 50 टेस्ट सीरीज़ जो है शीघ्र चालू होने वाले हैं, जो विद इन अ वीक जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो भी कोर्स आपको एप्लीकेशन पे देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल शुल्क में हम उसको जो है आपका लॉन्च करेंगे। 150 से 200 के बीच ही केवल उसकी फ़ीस रहेगी। मतलब एक टेस्ट आपको 3-4 रुपए का ही पड़ेगा मात्र। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आप अपने तैयारी को परख पाओ। क्या होता है कि कई बार जो है हम जो पढ़ाते हैं क्लासेस में, तो हर चीज़ थ्योरी में बताना जो है वो आपका पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि थ्योरी फिर काफ़ी लेंदी हो जाता है। बहुत सारी रटने वाली चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, फिर हम उनको एमसीक्यू में या टेस्ट के रूप में फिर आपका डालते हैं। तो उसको भी ज्वाइन करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो यही जानकारी मेरे को देनी थी। फिलहाल इतनी ही जानकारी विकास आयुक्त कार्यालय के द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में आपका दिया गया है। बाकी व्यापम की साइट पर जैसे ही आपका डिटेल नोटिफिकेशन आता है, मिलता हूं दोबारा मैं आपको अगले सेशन में। साथ ही साथ एडीओ की कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी डलेंगी, उसमें भी मैं आपको मिलता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।